Hey everyone, this is Akshay. Welcome to our channel Snake Saver Family. यह काम आसानी से हो रहा है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि इसे करने में सालों का अनुभव, आपका ज्ञान और सांप के प्रति आपकी अच्छी भावना ही काम करती है। तो कृपया ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। कल रात हम अनोडिया स्नेक रेस्क्यू करने के लिए गए हुए थे। तब संस्कार सोसाइटी में से मेरे फ्रेंड हवन का मुझ पर कॉल आता है कि उसके घर के बाजू में एक घर के अंदर एक सांप बैठा हुआ है। उसने मुझे तुरंत ही स्नेक का एक फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप किया। मैंने तुरंत ही उसका फ़ोटो देख के पहचान लिया कि ये एक रसल सर्थ बोआ है या फिर एक कॉमन सैंड बोआ है। तो मैंने उसे कहा कि तुम चाहो तो इस स्नेक को रेस्क्यू कर सकते हो, ये नॉन वेनोमस स्नेक होता है। ये सुनकर आप ऐसा मत समझना कि आप भी हर एक स्नेक रेस्क्यू कर सकते हैं। हवन हमारे साथ पहले स्नेक रेस्क्यू करने के लिए आता भी था और उसे इस बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, इसलिए मैंने उसे बोला कि तुम चाहो तो इस स्नेक को रेस्क्यू कर सकते हो। हवन ने बड़ी अच्छी तरह से इस स्नेक को एक डब्बे में बंद कर दिया। उसने बहुत ही अच्छे से इस स्नेक को रेस्क्यू कर लिया। हम करीबन 11 बजे उसके घर पे पहुँचे। हमने वहाँ जाके इस स्नेक को हाथ में लेके हर एक जात का नॉलेज वहाँ खड़े हुए सभी लोगों को दिया। हमने इसके बारे में सारी फैली हुई अंधश्रद्धा को भी दूर किया। तो बात करते हैं इस स्नेक के बारे में, तो इसे कॉमन सैंड बोआ या फिर रसल सर्थ बोआ के नाम से भी जाने जाते हैं। गुजराती में लोग इसे बमफोड़ी के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे ऐसा मानते हैं कि इसके काटने पर इंसान पानी पीने भी नहीं रहता, यानी कि इसका जहर इतना कातिल होता है कि जब इंसान को काट लेता है तब वो पानी पीने भी नहीं रहता। तो ये एक बहुत ही गलत मान्यता है, क्योंकि ये टोटली नॉन वेनोमस स्नेक होता है। लोग इसे जहरीला इसलिए मान बैठते हैं क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा रसल स्वाइपर जैसा दिखता है, इसलिए लोग इसे जहरी मान बैठते हैं। लेकिन ये टोटली नॉन वेनोमस स्नेक होता है। इसके काटने से हमें कुछ नहीं होता। इससे पहले हमने रेड सैंड बोआ के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ये एक रेड सैंड बोआ की स्पीशीज़ का ही एक सांप है। ये एक बोआ फैमिली का ही स्नेक होता है। ये भी नॉन वेनोमस होता है और ये जल्दी से इंसानों को काटता भी नहीं है। कई बार ये इंसान को काट भी लेता है, लेकिन इसके काटने से भी इंसान को कोई भी जात का नुकसान नहीं होता। कई लोग इस सांप को अजगर का बच्चा भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये छोटा होता है और इसके बॉडी के ऊपर अजगर जैसे निशान भी होते हैं। लेकिन अजगर और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप ध्यान से जब अजगर और इसके फ़ोटो को साइड में रख कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रसल सर्थ बोआ है और कौन सा इंडियन रॉक पाइथन है। तो अब बात करते हैं इस स्नेक की डिज़ाइन के बारे में। आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन ऊपर से थोड़ी बहुत अजगर के जैसे दिखती है। इसका कलर नीचे से थोड़ा ऑरेंज जैसा होता है। इस स्नेक का थोड़ा कम है, लेकिन ज़्यादातर इसका कलर ज़्यादा ऑरेंज भी होता है। और इसकी पूंछ पर आप देख सकते हैं हल्के कांटे जैसे होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं थोड़े नुकीले होते हैं। ये देख सकते हैं थोड़े नुकीले होते हैं, लेकिन इंसानों को इससे कुछ भी जात का नुकसान नहीं होता। इसके बारे में एक और अंधश्रद्धा फैली हुई है कि ये अपनी पूंछ से डंक मारता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी पूंछ नुकीली ज़रूर होती है, लेकिन ये पूंछ से कभी भी किसी को नहीं काट सकता। तो ये एक बोआ फैमिली का स्नेक है। बोआ फैमिली के स्नेक यहाँ बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसलिए हमें हो सके उतना इन सांपों को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन सांपों से इंसानों को कोई भी जात का नुकसान नहीं होता। सांप नेचर के साइकिल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होते हैं, जो कि इस नेचर को बैलेंस करने में हमारे बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। ये सांप चूहे और मेंढक को खा के उनकी संख्या को नियंत्रण में रखते हैं, ताकि हमारे लिए धान्य सब कुछ बच सके। तो हो सके हमें इतना इन सांपों को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई इसे मारता है तो हमें उसे रोकना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि हवन ने कितनी अच्छी तरह से इस स्नेक को रेस्क्यू किया। वो एक प्रोफेशनल रेस्क्यूअर तो नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ रेस्क्यू करने के लिए आते हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत रेस्क्यू करने के लिए जानते हैं। तो आप भी कोई भी आइडिया से स्नेक को बचाने का सोचें, ना ही कि उसे कैसे मारा चाहिए ऐसा सब कुछ सोचें। तो इस सांप को मेरे फ्रेंड हवन ने रेस्क्यू किया है। इसकी वजह से हमारे पास इसका रेस्क्यू वीडियो तो नहीं आ पाया है, लेकिन हम इसे रिलीज़ करने के लिए अब चलते हैं। तो आप देखिए कि ये कितनी आसानी से अपने नेचुरल हैबिटेट में चले जाते हैं।
तो आपने देखा कि मेरे फ्रेंड हवन ने कैसे अपनी समझदारी से इस स्नेक को बचाया है। बोआ फैमिली के स्नेक बहुत ही रेयर होते हैं, इसीलिए हमें इसका जतन करना चाहिए। इस सांप से इंसानों को कोई भी जात का नुकसान नहीं है। तो मैं हवन का बहुत ही बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने इस स्नेक का रेस्क्यू किया और इस स्नेक को बचाया। तो आपके भी आसपास अगर ऐसा कोई भी स्नेक दिखता है तो ऐसे उसे मारिए मत, आप भी उसे रेस्क्यू करवा दीजिए, या फिर अपने ही कोई आइडिया लगा के उस स्नेक को बचाने का सोचें, ना कि उस स्नेक को मारने का सोचें। आपको जब तक स्नेक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक आप उसे फ्री हैंडलिंग कभी मत करें। हवन ने भी पहले मुझे कॉल करके इस स्नेक के बारे में बात की, उसने मुझे फ़ोटो सेंड किया, उसके बाद उसने इस स्नेक को रेस्क्यू किया है। तो आप भी ऐसा कुछ करें, आपके नज़दीकी रेस्क्यूअर्स को बुला ले। अगर वो रेस्क्यूअर्स अवेलेबल नहीं है तब आप उसे खुद रेस्क्यू करने के लिए भी सोच सकते हैं। थैंक यू।